बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। रेसिपी का आगाज़ किया है दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाजिल रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को आबाद रखे और इन्हें करे वसी, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ इंतहाई मज़ेदार बारिश के मौसम की इंतहाई छोटी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट से आप तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए, उनको धो के पील कर लिए। साथ ही 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए, हाफ़ इंच का टुकड़ा हल्दी का है मेरे पास, 2 अदद लेमन है, आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक लिया है, 3 से 4 जबे लहसुन के और एक छोटा प्याज लिया है। सबसे पहले हमने आलूओं की कर लेनी है कटिंग। बिल्कुल इसी तरह आपने आलूओं की कटिंग करनी है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आलू को ना तो आपने बहुत ज़्यादा बारीक यानी कि छोटा छोटा काटना है और ना ही बहुत बड़ा काटना है। मैक्सिमम 1.5 इंच की साइज़ की हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट बन के तैयार होती है कि जैसे ही आप बारिश का मौसम देखें तो आप झटपट घर में तो आलू मौजूद होते हैं। इस रेसिपी को बनाएं, यकीनन आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चाय के साथ खाए जाने वाले इन स्नैक्स को आप 1 बाइट पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं, और देखने में ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि हमने चटखारा बोटी बना रखी हो। आलू की हमने कटिंग कर ली है और देखिए यहाँ मैंने मैक्सिमम 1.5 इंच के ही आलू की कटिंग की है। इससे छोटे आलू को आपने नहीं काटना है। तो आलू की हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। एक मैंने यहाँ कढ़ाई ली है और इसमें डाल देने हैं ये आलू। फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया है। आलू डाल देने के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी, यानी कि ना तो हमने गिलास को फुल भर के डालना है और ना ही आधा। एक प्याज और एक सब्ज़ मिर्च को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और हल्दी का मैंने मोटा मोटा पेस्ट बना लिया है, वो डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें नमक। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डाल देने के बाद हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ऑन कर लेना है और चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को कर देना है मिक्स, ताकि पानी में तमाम चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो जाए। और पतीली को कर देना है कवर। 7 मिनट हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि आलू जो हमारे 80% तक गल जाए। 100% हमने आलू को नहीं गलाना है। 7 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं और देखिए हमारे आलू जो है ना 80% तक टेंडर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्लेम को कर देना है हाई, ताकि जो बाकी का पानी है उसे हम अच्छे से ड्राई कर लें। और हमारे जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी हमारे आलू के साथ अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसको एक खुले बाउल में शिफ्ट करेंगे, ताकि हम आलू को रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह ठंडा कर सकें। तमाम मसाले को भी आपने बाउल में शिफ्ट कर लेना है और इसे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। वैसे ही बारिश का मौसम है तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ठंडे हो जाएंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून मैदा। 4 टेबल स्पून मैदा डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद कुटी हुई सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालूँगी मैं घर का पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि हम मज़ेदार 1 बाइट चटखारा बोटी की तरह की चटखारा पोटैटो स्नैक्स बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ही अच्छा लगता है। 2 लेमन का जूस इसमें डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डाल के चम्मच की मदद से हमने इनको कर लेना है मिक्स। मेरे कहने पर एक मरतबा बारिश के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी, बहुत मज़ेदार और बहुत झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका मैदा आलू के साथ ना चिपके तो आप इसमें 1 चम्मच के बराबर पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे मैदे में आलू की बहुत अच्छी सी कोटिंग करना है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। बिल्कुल इसी तरह आपने भी आलूओं को अच्छी तरह कर लेनी है कोटिंग, ताकि तमाम आलूओं के ऊपर हमारा मैदा अच्छे से कोट हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे साथ ही मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। एक एक पीस को हमने उठाते जाना है और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करना है। दबा दबा के आपने इनकी इतनी अच्छी तरह कोटिंग करनी है कि इनके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स है ना बहुत अच्छे से चिपक जाएँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह आपने दबाते हुए तमाम आलू की बाइट्स को ना ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। इसी स्टेज पे आपको एक टिप देते चलें कि अगर आपने इसको बच्चों के लंच के लिए सेव करना है तो आप इनको एयर टाइट बैग में डाल के सेव भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 दिन के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे कि चटखारा बोटी हो या कि हमारे पास नगर्स हों।
ऑयल को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। टेम्परेचर हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसके बाद हमने 1 बाय 1 करके तमाम बाइट्स को इसमें डालते जाना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना है। एक साइड से हमने इन्हें 2 मिनट फ्राई किया है। 2 मिनट के बाद चम्मच की मदद से आप इनको आहिस्ता से पलट लें ताकि इनकी कोटिंग वगैरह उतरे नहीं। दूसरी साइड से भी हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे भी लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि हमारे आलू जो है अंदर से अच्छी तरह पके हुए हैं और जस्ट हमने इसकी कोटिंग को प्यारा सा खूबसूरत सा कलर देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए आलू को डाल के उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमारे ये टी टाइम के स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बारिश के मौसम में बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाएं। साथ ही मज़ीद इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये चटपटे ही बहुत अच्छे लगते हैं तो चाट मसाला डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही हम इसकी बनाएंगे डिप। केचप के साथ भी ये अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं ले रही हूँ बच्चों को, चूँकि ये केचप के साथ पसंद है तो इसलिए वो केचप के साथ खाएंगे। और अपने लिए मैं इसकी बना रही मज़ेदार सी डिप, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं मायोनीज़ के। ये होममेड मायोनीज़ है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बना के रखी हुई थी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। साथ ही 1 चम्मच डाल रही मैं इसमें केचप का, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये झटपट सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।